नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का तीसरा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर जो है वो शुरू है। इसमें जो टॉपिक है एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको देखेंगे, पूरा डिटेल में समझा कर दूंगा, आपको समझ में आएगा क्लास 8 के स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है, सबसे पहले हम बेसिक चीजें देख लेते हैं कि प्रेशर का जो है वो पास्कल बोला जाता है। ठीक है, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आती है तो हम बार का यूज करते हैं। ठीक है, बार जो है वो यूनिट लेते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, देखिए अगर हम अर्थ की बात करें, ये अर्थ है, चारों तरफ से अर्थ को, यानी मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं तो अर्थ पे ही खड़ा हूं ना, तो मेरे ऊपर भी जो है वो एयर जो है, मेरे आजू बाजू क्या है, पूरी की पूरी हवा है। हवा को हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। तो एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है। अब क्यों अप्लाई कर रही है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। तो वो घूमते घूमते मेरे पे भी जो है वो मेरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, मेरे पे एक प्रेशर लगा रहे हैं, आते हैं। ठीक है, मोशन पे है, एक यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल आ रहा है, मेरे से धड़क रहा है, धड़ाक से धड़क गया, तो ये क्या लगा रहा है, मेरे पे प्रेशर लगा रहा है। ऐसे बहुत सारे एयर के जो मॉलिक्यूल है वो मोशन की होने की वजह से वो आ रहे हैं और मेरे पे ऊपर जो है वो फ्लो हो रहे हैं, फ्लूइड की जैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। पिछले लेक्चर में देखा, तो वो मोशन में है ना, एयर के मॉलिक्यूल मोशन में तो आ रहे हैं और मुझसे धड़क रहे हैं, सिर्फ मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो मुझ पे प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, यानी अर्थ, अब मैं अर्थ पे खड़ा हूं, यानी पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो पूरे अर्थ के आजू बाजू क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर यानी एयर है। तो ये क्या कर रहे हैं, अर्थ पे जो है वो प्रेशर लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एयर जो है वो मोशन में रहती है और मोशन की वजह से ये यहाँ पे बम्बार्ड हो रही है। बम्बार्ड का मीनिंग धड़क रही है, और इसी वजह से ये जो है वो एयर अर्थ पे जो है वो प्रेशर लगा रही है। यहां तक क्लियर। और अर्थ एयर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। अब अगर हम बात करें तो ये जो होता है ये 16 किलोमीटर तक होता है एटमॉस्फेयर, और उसके बाद 400 किलोमीटर में ये डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट का मीनिंग एयर थोड़ी डाइल्यूट हो जाती है, यानी एयर थोड़ी कम कम होती जाती है। इसका मीनिंग जैसे देखिए, अगर आपने जो है वो शरबत बना लिया, ठीक है, थोड़ा सा एक ग्लास शरबत बना लिया, तो ये हो गया थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हमको इसको डाइल्यूट करना है तो मैंने क्या किया, इसमें वाटर डाल दिया, ऐड कर दिया 20 ग्लास, तो ये तो पूरा डाइल्यूट हो गया ना। अब शरबत तो बचा ही नहीं। उसी प्रकार एयर जो है वो डाइल्यूट का मीनिंग क्या होता है, एयर कम हो जाती है। ठीक है, बाकी की चीजें जो है ज्यादा ऐड होगी तो एयर जो है वो कम हो जाती है, इसको बोला जाता है डाइल्यूट। यानी अर्थ एयर प्रेशर एग्जर्ट, यानी प्रेशर लगा रही है, एयर को ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो एटमॉस्फेयर ये कहां तक फैला है, अर्थ के आजू बाजू 16 किलोमीटर पे ज्यादा है, उसके बाद 400 किलोमीटर पे ये डाइल्यूट हो जाता है। क्लियर। अब ये प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहा है, तो ये जो एयर जो है जो अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपली चीज है, ये समझ में आ गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे बोला जाता है। देखिए सिंपल चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो एयर जो है जो प्रेशर अर्थ पे क्रिएट कर रही है उसको हम सिंपली बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सी लेवल से जो है वो मेजर की जाती है कि सी पे जो है वो कितना प्रेशर एयर अप्लाई कर रही है, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को हम 1 बार भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये देखने वाले हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम यूनिट्स को देख लेते हैं। यूनिट्स क्या है, देखिए सबसे मेन है 1 बार इज इक्वल टू, हमने पिछले प्रेशर में देखा कि 1 बार इज इक्वल टू होता है, देखिए ध्यान में क्या रखना है, इतना भी ध्यान में रखा आपने कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका प्रेशर बार है, या हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जितनी प्रेशर यानी एयर समुद्र पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जितनी एयर जो है वो समुद्र के तट पे जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 बार। ये भी ध्यान में रखा तो बहुत है। ये बाकी आप जो है वो ध्यान में अगर रखे तो आप बहुत टैलेंटेड हो, नहीं भी रखा तो इतना याद रखना कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बार जो है वो होता है। अब देखिए 1 बार की अगर हम बात करें तो अगर हम 1 बार को और डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब 10 टू द पावर 5 का मीनिंग क्या होता है, 1 लाख पास्कल, यानी एक बार इज इक्वल टू कितना होगा, 1 लाख पास्कल। पर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। करेक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपको बुक में दी है 101 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा 1,01,000 पास्कल। ठीक है, देखिए इसको एक बार समझाते देता हूं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू, आप ज्यादा डीप में मत जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब 10 टू द पावर 5 पास्कल का मीनिंग क्या होगा, 1 लाख पास्कल। सिंपली पर 1 लाख पास्कल जो है वो अप्रोक्सीमेट होता है, यानी एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट की बात करें तो वो होता है 1,01,000 पास्कल। जो वैल्यू आपके बुक में दी है 100 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल,
इसी का मीनिंग होता है 1,01,000 पास्कल। पर मोटा मोटा आपको इतना याद रखना है कि 1 बार इजिकल टू कितना होता है 10⁵ पास्कल, ये याद रखा तो रखना, ठीक है। अब बार को और अगर मिली बार में कन्वर्ट करता है, जैसे 1 किलो की बात करें तो 1 किलो यानी कितना होता है 1000 ग्राम। उसी प्रकार 1 बार इजिकल टू कितना मिली बार होता है, तो 10⁵ मिली बार यानी 1000 मिली बार, यानी 1 बार यानी कितना होगा 1000 मिली बार। अब और इसको जो है वो इन्होंने किया कि 1 मिली बार इजिकल टू कितना पास्कल होता है, तो 1 मिली बार इजिकल टू होता है 100 पास्कल, और 1 हेक्टो पास्कल के मीनिंग होता है 100 पास्कल, यानी 1 मिली बार इजिकल टू 1 हेक्टो पास्कल, क्योंकि 100 पास्कल को हम क्या बोलते हैं हेक्टो पास्कल जो है वो बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। ये यूनिट जो है वो ये आपके पेज में लिख लेना, इसमें थोड़ा स्टडी करना, उसके बाद जो है वो आपको ये जो है वो ज़्यादा डीप में समझने के लिए मदद होगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये तो हमने देख लिया कि अर्थ है, और अर्थ पे जो है वो एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रही है। देखिए यहाँ से जो यहाँ पे जो मैंने निकाला है ना वो पूरे साइड से है क्लियर, पूरे साइड से जो है वो है। अब एयर तो पूरा अप्लाई कर रहा है। अब एटमॉस्फेयर हर जगह का सेम नहीं होता। देखिए यहाँ पे भी लेयर है, जैसे पहले ट्रोपोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद है मीजोस्फियर, इसके बाद है थर्मोस्फियर, इसके बाद है एक्सोस्फियर। अब देखिए यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, ठीक है, हवा निकाली, यहाँ पे भी मैंने हवा निकालने की कोशिश की है, यहाँ पे भी जो है वो एयर है, यहाँ पे भी जो है वो एयर है। अब अगर हम गाइस बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो एयर आपको देखने को मिल रही है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर भी जो है वो एयर मौजूद है, ठीक है। अब ये जो एयर है, ये एयर इस नीचे वाली एयर पे जो है वो प्रेशर करेगी, क्योंकि देखिए अगर मान के चलो कि यहाँ पे एक बुक रखा है, उसके ऊपर दूसरा बुक रखा है, उसके ऊपर तीसरा बुक रखा है, उसके ऊपर चौथा बुक रखा है, उसके ऊपर पांचवा बुक रखा है, तो इस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि ये 4 बुक जो है वो इस नीचे वाले पे जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। इस पे थोड़ा कम प्रेशर होगा, क्योंकि इसके ऊपर 3 ही बुक है जो इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। इस पे जो है वो थोड़ा इन दोनों के कंपैरिजन में कम प्रेशर होगा, क्योंकि दोनों ही बुक अप्लाई कर रहे हैं। इस पे थोड़ा कम होगा, इस पे सबसे कम प्रेशर होगा, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं प्रेशर लगाने के लिए। क्लियर है? तो इसी के लिए गाइस क्या होता है, जैसे ये एयर की हम बात कर रहे हैं, तो एयर जो है भाजी, तो यहाँ पे जो एयर का प्रेशर जो है वो देखिए, उसी प्रकार यहाँ पे भी एयर के मॉलिक्यूल है, और उसके बाद ये ऊपर वाली एयर है, उसके बाद एयर है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर ये ऊपर वाले जो एयर है वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस पॉइंट को अच्छी तरीके से क्या समझेंगे कि यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर जो है यहाँ पे कम, जैसे मैंने बुक्स का आपका एग्जांपल दिया, उसी प्रकार ये एयर जो है वो इस सारे जो है वो स्फीयर पे मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे ज्यादा है ना, ज्यादा मतलब ज्यादा की मतलब ऊपर बहुत ज्यादा है, तो ये सारे के सारे इस लेयर पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल है ये कम हो जाएंगे, ये कम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तीसरे इसमें जाएंगे तो ये प्रेशर और कम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो कम होते जा रहा है ना एयर मॉलिक्यूल, एक्सोस्फीयर में सबसे कम होता जाएगा। तो मीनिंग क्या बताने का, जैसे जैसे हम हाइट से ऊपर ऊपर जाएंगे तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि सिंपल है ना, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एयर मॉलिक्यूल है, इस एयर मॉलिक्यूल पे ये सारे एयर मॉलिक्यूल जो है यानी एयर जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और इसी वजह से ये इसका प्रेशर जो है इस पे सबसे ज्यादा होगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो इतने ही अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे इतना ही अप्लाई हो रहा है प्रेशर, यहाँ की बात करें तो इसके थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपली क्या होता है, जो प्रेशर एयर की वजह से अप्लाई हो रहा है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसके यूनिट्स की बात की है, और मेन पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम हाइट से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर पे ऊपर जाते हैं, तो जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। अब हम जो है वो बुक में क्या दिया है वो एक बार पढ़ लेते हैं, एक रिवीजन की तरह। देखिए मैंने जो कंसेप्ट है वो आपको फुल्ली जो है वो अंडरस्टैंड करा दिया, समझा के दे दिया। सिंपली ये जो है वो देख लेते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बुक में क्या दिया है वो तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक फास्ट में देखेंगे, एयर सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। द लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट। देखिए एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, 16 किलोमीटर हाइट पे, एंड फर्दर एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर टू वेरी डाइल्यूट फॉर्म।
400 किलोमीटर में भी होता है पर डाइल्यूट फॉर्म में होता है। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर की वजह से क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बोलते हैं। इमेजिन दैट वेरी लॉन्ग हॉलो सिलेंडर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट कंटेन द एयर। एक सिलेंडर जैसा लिया है और उसमें क्या है, हवा भरी है। वही जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की है, यहाँ पे जैसे एयर जो है वो कम होती गई है, उसी प्रकार इस सिलेंडर में दिया है। ठीक है, सिंपली जब सिलेंडर लिया है और यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, वही दिया है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ही है। एक हॉलो सिलेंडर लिया है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट कंटेन एयर। अब एयर देखिए कैसी फील हुई है। ठीक है, weight of air is the force applied to the direction of center of earth, that means atmospheric pressure is ratio। तो atmospheric pressure क्या है, वेट का और एरिया, यानी कितने एरिया पे एयर का कितना वेट है। इस एरिया पे अगर हम बात करें तो इस एरिया पे इसका वेट जो है वो ज्यादा है, इस एरिया पे वेट कम है, इस एरिया पे वेट कम है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि अगर हम इस यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, पर सेम लेवल पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो इस दोनों पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम रहेगा इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों, क्योंकि ये तो सेम है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, पर ऊपर जैसे ही जाएंगे ऊपर प्रेशर डिक्रीज होगा। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेम होगा, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा, पर ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर, तो वही दिया है। ठीक है, द एयर प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो सी लेवल पे जो प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीज एज गो ऑन हाइट ऑफ सी लेवल। जैसे हम ऊपर जाते हैं, बोलते सी लेवल के ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, कम होता है। वन एटमॉस्फेयर का वही दिया है कि वन, जो मैंने आपको ये यूनिट पढ़ा है वही है हेक्टोपास्कल, पास्कल, इसको अच्छी तरह समझ लेना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन यूनिट एम बार यानी मिली बार और हेक्टोपास्कल। अब यहाँ पे मिली बार भी लिखा है हमने और हेक्टोपास्कल का भी कन्वर्शन किया है, वो आप देखिए। ये आपको कितना भी किया तो आपको खुद में इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो समझ पाएंगे यूनिट। सिंपली याद रखना, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार होता है और 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इतना भी याद रखा तो बहुत सफिशिएंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द पॉइंट इन एयर इज इक्वल टू ऑल साइड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द पॉइंट इन एयर इज इक्वल ऑल साइड। यही बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में जो है वो सेम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में सभी साइड से जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, हाउएवर द प्रेशर क्रिएटेड। अब प्रेशर क्रिएट कैसा होता है, देखिए, इफ द एयर इनक्लोज इन अ क्लोज कंटेनर, एयर मॉलिक्यूल्स इन रैंडम मोशन। जैसे मैंने बताया कि जो है वो मोशन में रहते हैं। ठीक है, एयर मॉलिक्यूल पहले ही बताया मैंने स्टार्टिंग में। कंटिन्यूसली हिट द वॉल ऑफ कंटेनर, तो वो कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं। यानी अगर आपने किसी कंटेनर पे एयर को फिल कर दिया तो वो क्या करेंगे, मोशन की होने की वजह से इस जो वॉल है कंटेनर की, इसको जो है वो हिट करेंगे और उसकी वजह से, हिट करने की वजह से क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। वी कॉन्स्टेंटली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड्स। हमारे दिमाग में यानी हमारे बॉडी पे कॉन्स्टेंटली हम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फील करते हैं। हाउएवर कैविटीज इन आवर बॉडी, कैविटी यानी जहाँ पे एम्प्टी स्पेस होती है, हवा भरी होती है, आर ऑल्सो फिल्ड विथ एयर एंड आर्टरीज एंड वेन्स। जो आर्टरीज एंड वेन्स होता है उसमें ब्लड प्रेशर भरा होता है। हम बोलते हैं ना ब्लड का प्रेशर क्या है, बीपी क्या है, और एक एम्प्टी स्पेस होती है। Therefore we do not get crush under water। इसी वजह से हम जब पानी के अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर हवा भी है और पानी भी है। ठीक है, तो उसका प्रेशर जो है वो मैच हो जाता है और इसी वजह से हम पानी में क्रश नहीं होते। जैसे जैसे आप एयर के अंदर जाओगे तो जो है वो फिर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बदलता है, चेंज होता है और उसकी वजह से फिर दिक्कतें आती है। तो ज़्यादा पानी के अंदर हम सर्वाइव नहीं कर पाते, वहाँ का एयर प्रेशर चेंज होता है। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द पॉइंट इज बैलेंस, द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। देखिए, अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अर्थ का वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जा रहे हैं एट द सी लेवल। तो यहाँ पे दिखाया है, दिखा है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको ये ग्राफ दिखाया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये कितना है 1000 यहाँ पे दिया है, और ये क्या है, हाइट है। तो जैसे जैसे ये हाइट जो है वो बढ़ रही है, देखिए ये ग्राफ ऐसा दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 2000, 6000, 10,000। ठीक है, ये हाइट है। अब ये देखिए, जैसे जैसे ये हाइट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाइट यहाँ पे कम, ऐसा ग्राफ इस तरह से देखिए, जैसे जैसे ये हाइट कम हो रही है, हाइट कम यानी पहले कितना थी 10,000, 6,000, 2,000, यहाँ पे हाइट कम हो रही है। जैसे जैसे हाइट कम हो रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। उसको उल्टा देखिए, ठीक है, हाइट जैसे कम हो रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर
इंक्रीज हो रहा है। यानी हाइट जैसे जैसे कम हो रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हाइट से नीचे आ रहे हैं तो हाइट जैसे जैसे कम हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यानी हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है तो इसी प्रकार जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यही दिखाने की कोशिश की। एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101 इंटू 10⁻³ पास्कल, यानी 1 बार। ठीक है, इसी को मैंने बोला कि 1 बार इजिकल टू 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेट। करेक्ट आंसर यही है। एक्टिव ऑन टेबल सच अंडर सच हेवी प्रेशर वी व्हाई डज नॉट टेबल टॉप क्रश डाउन। ठीक है, अब क्रश डाउन क्यों नहीं होता बोलते टेबल इतने बड़े प्रेशर पे, क्योंकि एक टेबल रखा है बोलते हैं उस पर इतना बड़ा प्रेशर लग रहा है तो ये तो टूटना चाहिए। तो इसके क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्रेशर जो है वो सभी डायरेक्शन से लग रहा है, सभी डायरेक्शन से, तो ये ऊपर से लग रहा है तो नीचे से भी उस टेबल को जो है उतना ही प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है और इसी वजह से टेबल जो क्रश नहीं होता। क्योंकि देखिए ये टेबल है, मान के चलो ऊपर से मान के चलो कि इतना प्रेशर है, फिर भी ये टूटता क्यों नहीं, टूटता इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे से भी उतना ही प्रेशर उस पर एक्ट हो रहा है। क्लियर? तो आई थिंक आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर हुआ है तो एक लाइक जरूर करना यार, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पूरा देखना है यानी पूरा यूनिट देखना है तो पहले पार्ट से आपको प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको जो है वो क्लास 8 का 3rd यूनिट फोर्स एंड प्रेशर मिल जाएगा। उसको पहले पार्ट से जो है वो कंटिन्यू देखने की कोशिश कीजिए। 2 घंटे में 2-2.5 घंटे में पूरा चैप्टर जो, देखिए जब आप पढ़ाई करके थक जाते हो, बढ़िया पैकी जो वीडियो लगा के देख लेना, उससे भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। पूरा चैप्टर जो है वो 2 घंटा भी नहीं चलेगा, पता नहीं मुझे कितना होगा, कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।